अस्सलामुअलैकुम, मैं सालिया है और कैसे आप लोग सब खैरियत से हैं। आज की जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए है। पहले भी हम अकेडमी की तरफ से आपको कॉल्स आती थी बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में और बच्चे के बिहेवियर के लिए, लेकिन अब हमने इसके कुछ गोल्स सेट कर दिए हैं, कुछ रूल्स हम लोगों ने बना दिए हैं। आपको रिटन फॉर्म में भी आज या कल मिल जाएंगे और आपको वर्बली भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में उन रूल्स के बारे में कि अगर किसी ने वो सर्कुलर नहीं पढ़ा या उनसे मिसप्लेस हो गया तो आपके पास ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड होगी जिसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। काइंडली आप थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग करें, थोड़ा सा कोऑपरेट हम करेंगे। और रूल्स बनाने का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बच्चे की बेहतरी के लिए है। देखिए, इशू ये होता है माय डियर लवली रिस्पेक्टेड पेरेंट्स कि हम लोग जो भी आपके बच्चे पर एक्शन लेते हैं वो हमारा कंसर्न उसमें सिर्फ ये होता है कि आपके बच्चे की एक तरबियत भी की जाए। क्योंकि देखिए, अगर हमें सिर्फ फ़ीस में इंटरेस्ट हो तो हमारा काम सिर्फ आपसे फ़ीस लेना है, आपके बच्चे को पढ़ाना है, इसके बाद उसे घर भेज दें। अगर किसी भी चीज़ पर बच्चे को सख्ती से मना किया जाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे की बेहतरी के लिए होता है। उसमें टीचर्स का पर्सनली बच्चों के साथ किसी किस्म का कोई ग्रज नहीं होता। माँ बाप के बाद अगर कोई रिश्ता बच्चों के लिए मुखलिस होता है दिल से तो वो सिर्फ उसके टीचर्स होते हैं, क्योंकि बच्चे की कामयाबी असल में टीचर की कामयाबी होती है। बच्चे में अगर अखलाकियात हैं, उसके अखलाक अच्छे हैं, तो ये क्रेडिट भी सबसे पहले माँ बाप को जाता है। माँ बाप के बाद टीचर को जाता है कि टीचर्स ने बच्चों की कैसी तरबियत की है या माँ बाप घर में बच्चे की क्या तरबियत कर रहे हैं। जब भी बच्चा आपका किसी इंस्टीट्यूट में होता है या वो किसी फैमिली में होता है, रिलेटिव्स में होता है या घर से बाहर कहीं पर भी बच्चा आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो अपनी फैमिली के ब्रॉटअप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर टीचर सख्ती से बच्चे को किसी चीज़ से मना करती हैं तो उनकी सिर्फ कंसर्न्स जो हैं वो ये होते हैं कि बच्चा कोई ऐसी चीज़ ना सीखे जिससे उसके पेरेंट्स के ऊपर पॉइंट आउट किया जाए कि इन्होंने इनकी तरबियत अच्छी नहीं की, या टीचर्स को पॉइंट आउट किया जाए कि किन टीचर्स के साथ ये उठता बैठते हैं या किस इन्वायरमेंट में ये बच्चा रहता है कि इसने कुछ। क्योंकि बच्चा घर से बाहर जहाँ पर भी होता है वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपना ब्रॉटअप शो कर रहा होता है कि उसके घर का ब्रॉटअप क्या है, उसके पेरेंट्स ने उसकी तरबियत कैसी की है। सिर्फ ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग थोड़ी सी बच्चों पे सख्ती करते थे, इनके बिहेवियर पर, इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। एकेडमिक परफॉर्मेंस भी सख्ती इस वजह से होती थी कि आप लोग फ़ीस पे करते हैं, और आजकल जिस तरह आपको पता है हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं तो उसमें फ़ी पे करना इतना आसान काम नहीं है। नो डाउट कि हमारा फ़ी पैकेज जो है वो इतना हेल्दी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी लेस अमाउंट भी अगर है तो वो भी आजकल मुश्किल है। तो इसीलिए मेरा कंसर्न ये होता था कि पेरेंट्स अगर फ़ी पे कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ी सख्ती करें बच्चों पे रिजल्ट्स के लिए। लेकिन अब जब हम लोग टेस्ट सेंड करेंगे तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप लोगों ने बच्चे को घर में किस तरह से डील करना है कि नेक्स्ट डे उसका सेम रिपीट जो है वो गंदा टेस्ट हमारे पास नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो बिहेवियर का इशू था, बिहेवियर में सिर्फ कंसर्न ये होता था कि बच्चा घर से और बच्चा यहाँ से क्या सीख के जा रहा है, मतलब घर का एनवायरनमेंट वो यहाँ पर शो करता है और यहाँ से जो सीख कर जाएगा वो अपने घर पर शो करेगा। तो सिर्फ ये है कि हमारे पास तो बच्चा देखिए एक सेशन में आपका होगा, नेक्स्ट सेशन में वो नहीं होगा, या टू टू 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स जब तक भी बच्चा यहाँ पे रहेगा, इन द एंड हमारे पास से आपके बच्चे ने जाना है। जब वो अपनी फैमिली में मूव करेगा, जब वो घर से बाहर कहीं पर मूव करेगा, तब जब पेरेंट्स को लोग ये कहते हैं ना कि आपके बच्चे में तमीज़ नहीं है, तो वो माँ के लिए ख़ास तौर पे बहुत तकलीफ दे बात होती है, बाप के लिए भी। लेकिन बाप नॉर्मली इस तरह की गैदरिंग में नहीं बैठता जहाँ पे इस तरह बच्चों को पॉइंट आउट किया जाता है। वो पूरा दिन घर से बाहर होते हैं, बच्चों के लिए अर्न कर रहे होते हैं, मोस्टली बच्चे मदर के साथ होते हैं। तो ज़्यादा जिस चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है वो मदर को ही किया जाता है कि ये इनकी माँ ने इनको क्या सिखाया है कि बच्चों को तो तमीज़ ही नहीं है। तो जब ये सेंटेंस कोई रिलेटिव्स पास करते हैं तो उस टाइम पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है। आप लोग खुद सब माँ बाप हैं, आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई मजाक में भी इस तरह की बात कह दे, जी आपका बच्चा बड़ा ज़िद्दी है, बड़ा बदतमीज़ है, वो चीज़ बड़ी पिंच कर। तो इस वजह से हम लोग कुछ सख्ती करते थे बच्चे के बिहेवियर पर कि आप लोगों का थोड़ा सा लोड कम हो जाए, कि यहाँ पर हम उसकी तरबियत करें, थोड़ा डर हो टीचर्स का बच्चों पर कि बच्चों को पता हो कि हमने डिसिप्लिन में रहना है, हमने मैनर्स पे रहना है। लेकिन अब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपका बच्चा यहाँ पर किसी किस्म का कोई मिसबिहेव करेगा क्लास में किसी स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ, या कोई ऐसा मैस क्रिएट करे जी, तो सिर्फ़ आप लोगों का थोड़ा-सा लोड कम करने के लिए कि हम लोग थोड़ा-सा बच्चों की तरबियत भी कर लें, क्योंकि इतना राइट तो टीचर के पास होता है कि अगर वो बच्चे को किसी चीज़ से मना कर रहा है तो वो उसकी बेहतरी के लिए कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ये कुरान पाक में भी ये इरशाद किया गया है
कि टीचर जो है वो रूहानी माँ बाप होते हैं, माँ बाप की जगह पर होते हैं। तो जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे को किसी अच्छाई या बुराई से मना करते हैं, किसी भी बुरी चीज़ से मना करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बच्चों के दुश्मन होते हैं या उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। तो इसी तरह अगर टीचर किसी चीज़ से बच्चे को मना कर रहे हैं, सख्ती से डांट कर, कभी प्यार से, कभी उसकी थोड़ी पिटाई करके, तो उसका कंसर्न सिर्फ ये होता है कि मेरे बच्चे को कोई बदतमीज़ ना कहे, मेरे बच्चे को ये ना कहा जाए कि इस बच्चे में तमीज़ नहीं है, ये बच्चा क्या घर से सीख के आया, इसके घर का माहौल कैसा है। लेकिन अब इस वीडियो का मतलब यही है कि आप लोग उन रूल्स को काइंडली फॉलो करें जो हम लोगों ने बनाए हैं। आपके बच्चे के साथ फिज़िकल होने की हमें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर बच्चों को सिर्फ तरबियत देते हैं। अच्छा, इसीलिए अब डेली बेसिस पर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके बच्चे के बिहेवियर के बारे में, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में। तो 3 टाइम्स जब आपको कॉल्स आ जाएंगी आपके बच्चे की, एक ही चीज़ को जब रिपीट किया जाएगा 3 टाइम्स और बच्चे में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमें बाइस मजबूरी उस एडमिशन को स्किप करना पड़ेगा। तो ये मैंने आप लोगों को अभी इन्फॉर्म कर दिया है कि 3 टाइम्स वर्बल कॉल्स के बाद भी अगर आपके बच्चे में चेंज नहीं आएगा तो हमें वो एडमिशन जो है वो स्ट्रक ऑफ करना पड़ेगा। तो काइंडली आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ आप लोग कोऑपरेट करें हमारे साथ, कुछ हम लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। ये सिर्फ आपके बच्चे की बेहतरी के लिए, ये जितने रूल्स भी बनाए हैं सिर्फ आपके बच्चे की बेहतरी के लिए। पर्सनली यहाँ पर किसी बच्चे के साथ हमारे कोई ग्रजेस नहीं है, किसी पेरेंट्स के साथ हमारे कोई ग्रजेस नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ आपके बच्चे की बेहतरी के लिए था। अगर आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक साथ चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रूल्स हमें सूट नहीं करते हैं, तो आप काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप किसी और इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को भेज सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये कि मैं इसलिए इतनी लंबी मैंने आप लोगों को ब्रीफिंग दी है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे देखिए इनोसेंट होते हैं, वो आज गलत चीज़ करेंगे, टीचर उनको डांटेंगी, सम टाइम वो थोड़े से हर्ट हो जाते हैं, थोड़े नाराज़ भी हो जाते हैं टीचर से, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वही टीचर उनकी फेवरेट होती हैं और वो बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल माहौल में अपने टीचर के साथ डील कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से पेरेंट्स और मैनेजमेंट का या पेरेंट्स और टीचर का आपस में कोई क्लैश आएगा, पर्सनल ग्रजेस आ जाएंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि बच्चे तो भूल जाते हैं, वो बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन बड़ों में ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से प्रैक्टिस करती हैं कि वो एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है ना, वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट वाला मामला आ जाता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि एक छोटे से एक्ट की वजह से आपके और हमारे टर्म्स ख़राब हों। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक बार पढ़ें। अगर उसमें किसी चीज़ से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई है, आप मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये सब सिर्फ आपके